एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस प्रश्न में फिगर दिया हुआ है। कहता आकृति 6.5 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज, इसका कोण ए समकोण है। ठीक है, तथा एसी लंब बी डी है। हमें दर्शाना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी। अब देखिए यहाँ पे परमेय 6.7 यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है परमेय 6.7 क्या करता है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो हमको इस प्रश्न में क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में समकोण क्या है, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है। कोण ए बराबर 90 डिग्री है और क्या दिया है, और दिया है एसी जो लंब है वो बीडी पर है, यानी कि 90 डिग्री वाला कोण से सिर्फ कर्ण पे लंब डाला गया है। ठीक है, इसीलिए हमको क्या सिद्ध करना, पहला क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध करना है बी सी गुने में बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे चलते हैं, क्या लिखेंगे। अब देखिए दोनों त्रिभुज, ये ए बी स्क्वायर और बी सी गुने बी डी किन दो त्रिभुज में लेंगे ये देखना पड़ेगा। तो हमको लाना क्या है, ए बी स्क्वायर लाना है। तो ए बी स्क्वायर जो है ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी की भुजा है। और क्या लाना है, बी सी और बी डी लाना है। मतलब हमको कौन सा दो त्रिभुज लेना है, हमको लेना है त्रिभुज ए सी बी एवं त्रिभुज हमको लेना है बी ए डी में, बी ए डी में। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज में क्या देख सकते हैं, दोनों त्रिभुज का क्रम सही से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रम पर ही डिपेंड करेगा। यदि आप क्रम नहीं लिख पाएंगे सही से तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज हम ले लिए, इसका क्रम का ध्यान नहीं रखें, लेकिन अब जो समरूप दिखाएंगे वो क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्रम कैसे लिखेंगे, यदि आपको छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में समरूप दिखाना हो तो जो घनिष्ठ जो कोण होता है उसको दोनों में या तो शुरू में लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी सी ए। क्या लेंगे, त्रिभुज बी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब देखिए जो मेरा घनिष्ठ कोण है, मतलब बी जो है छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी में भी है और बड़ा वाला त्रिभुज बी ए डी में भी है। तो जो घनिष्ठ कोण होता है, यदि छोटे और बड़े की बात होती है तब क्या करेंगे, हम जो घनिष्ठ कोण होता है उसको शुरू में रख रहे हैं तो यहाँ भी शुरू में रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बी ए डी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। कैसे समरूप हो गया, परमेय 6.7 आप यहाँ लिख दीजिए, परमेय 6.7 यही कहता है। ठीक है, क्या बोलता है, समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पे लंब डाला जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। बट समानुपाती भुजा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग जो हमको लाना है उसके अनुसार लिखेंगे। हमको क्या लाना है, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ से हम ले लेंगे ए बी, क्या लेंगे, ए बी। यहाँ से लिए हैं ए बी तो यहाँ से लेंगे बी डी, क्या लेंगे, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, हमको ए बी और बी डी मिल गया। अब हमको लाना है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, बी सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी। और जब लिए बी और सी तो यहाँ से लेंगे बी ए, तो बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी गुने में हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा बी सी गुने में हो जाएगा बी डी। तो क्या हो जाएगा, ए बी गुने ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी गुने में हो जाएगा बी डी। यही हमको दिखाना था जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, फिगर यही है, हमको इसी में दूसरा प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिखाना है हमको दिखाना है ए सी स्क्वायर बराबर दिखाना है बी सी गुने में डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे प्रमाण में जाएंगे। अब देखिए आपको ये पता करना है कि ए सी स्क्वायर किन दो त्रिभुज में है, हमको लाना है ए सी स्क्वायर ना। तो ए सी स्क्वायर में ए सी जो भुजाएं दोनों त्रिभुज की भुजाएं है, इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को लेना पड़ेगा। तो इसका क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए जब दो छोटे त्रिभुज में समरूप दिखाना है तो जो घनिष्ठ कोण होता है उसको पहले त्रिभुज में शुरू में लिखना है तो दूसरे त्रिभुज में लास्ट में लिखना है, इसका क्रम चेंज हो जाता है। ठीक है, हम नियम समझा दिए, इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज का नाम ले लेते हैं। कौन कौन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी
एवं त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब ये दोनों त्रिभुज में हमको समरूप दिखाना है, तो समरूप दिखाने का क्या ध्यान रखना है, इसका क्रम को देखना ध्यान से। हमको क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज में जो उभयनिष्ठ कोण है उसको हमको रखना है या शुरू में, और जो समकोण वाला कोण है उसको बीच में रखेंगे। तो ए बी सी और ए डी सी, ये देखिए दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, दोनों त्रिभुज के कोण है, तो यहाँ पे हम शुरू में रख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए, और जो कोण है उसको बीच में रखेंगे, क्या लिखेंगे, ए सी बी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा। अब देखिए ए को शुरू में रखें तो हम लास्ट में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे इसको, इसमें लिखना है हमको डी सी ए, तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए, डी सी ए, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कारण फिर से लिखेंगे प्रमेय 6.7, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है, इसकी भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा। तो समानुपाती होगा तो हमको लाना क्या, AC स्क्वायर, तो यहाँ से हम लेंगे AC, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम लेंगे AC, तो यहाँ से लेंगे बटा DC, बराबर हमको लाना है AC स्क्वायर, AC और DC हो गया। अब यहाँ पे हमको रखना है BC, यहाँ क्या रखना है, B और C, तो यहाँ लिखेंगे B और C, यहाँ लिए BC, तो यहाँ से लेंगे B और C, यहाँ से लेना पड़ेगा हमको AC, ठीक है। BC लिए यहाँ लेना पड़ेगा हमको AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC गुने में हो जाएगा AC, बराबर में हो जाएगा BC, गुने में हो जाएगा DC। अब AC गुने AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, BC गुने में हो जाएगा BC, ये हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है। ये दो प्रश्न हमने प्रूव कर दिया, इसका एक क्वेश्चन और लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बना देते हैं, तीसरा प्रश्न यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, हमको सिद्ध करना है AD स्क्वायर, बराबर सिद्ध करना है BD, गुने में सिद्ध करना है CD। बहुत ही सिंपल यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें AD स्क्वायर लाना, पहले ये पता कीजिए किन दो त्रिभुजों की बात हो रही है, ठीक है। हमको दिखाना AD स्क्वायर, AD स्क्वायर दिखाना मतलब, और क्या दिखाना, हमको दिखाना है BD और CD, मतलब ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, ठीक है। तो हम ये दोनों त्रिभुज को पहले लिख लेते हैं, त्रिभुज ACD एवं त्रिभुज, हमको बड़ा वाला त्रिभुज लेना है BAD में। अब ये दोनों त्रिभुज का क्रम का ध्यान रखना है, ठीक है। क्रम का ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, जो भी उभयनिष्ठ कोण होगा, ठीक है, उसको दोनों तरफ शुरू में लिख देंगे, दोनों त्रिभुज में। तो कौन सा उभयनिष्ठ कोण है, ACD और BAD। तो A देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ है, ठीक है, A नहीं उभयनिष्ठ है, आपका हो जाएगा आपका D उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस त्रिभुज में लिखेंगे DCA, क्या लिखेंगे, त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAB। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको बीच में ही रखना है, तो बड़े त्रिभुज में ये है 90 डिग्री, इसको बीच में रखे हैं, छोटा त्रिभुज में है DC है 90 डिग्री। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, कैसे, फिर से आपको लिखना पड़ेगा प्रमेय 6.7। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो हम अपने क्वेश्चन के अनुसार लेंगे, तो हमको लेना है AD, तो यहाँ लेंगे AD, तो हो जाएगा AD। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ से लेंगे AD, यहाँ से ले लिए AD, यहाँ से लिए AD, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट लिए, यहाँ पे लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, क्या लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे BD, बराबर हमको लाना क्या है। अब देखिए यहाँ पे AD हो गया, तो नीचे यहाँ AD जाएगा, तो हमको CD लाना है, तो यहाँ से लेंगे CD, तो यहाँ हो जाएगा CD, यहाँ से लेंगे, जब यहाँ CD लिए तो यहाँ से लेंगे हम AD, तो हो जाएगा आपका AD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD गुने में हो जाएगा AD, ठीक है, बराबर में हो जाएगा CD, गुने में हो जाएगा BD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD गुने CD, हो जाएगा आपका प्रूव्ड।